गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कल एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और वो एक्सरसाइज हम 2 पार्ट्स में करा चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो एक्सरसाइज देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस एक्सरसाइज को आप लोग दोबारा से देख सकते हो। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स इसमें हमें मिलेंगी जिन्हें हमें देख लेना है। फर्स्ट टर्म है हमारी मोड, सेकंड है मीडियन। हमने क्या सीखा था? हमने मीन निकालना सीखा था। क्या सीखा था मीन में? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? यही सीखा था ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या करेंगे? मोड और मीडियन। तो सबसे पहले मोड क्या होता है? देखिए मोड, जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो हमें डिजिट्स दिए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बार जो टर्म रिपीट हुई है उसको क्या कहते हैं? उसको मोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 2, 4, 6, 4, 2, 4, 4, 3। अब यहाँ देखिए कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार यूज हुई है? 4, 4, 4 एंड 4। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा? मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 4। समझ में आया कि द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी जो सबसे ज्यादा बार देखी जा रही है पूरी ऑब्जर्वेशन में, वही हमारा मोड होता है ना? सिंपल। अब देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब, क्या आपको इस वर्ड को पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है कि मीडियन? मीडियन का मतलब होता है बीच का, मिडिल। क्या मीडिएटर कहते हैं, मिडिल कहते हैं, मीडिएशन कहते हैं। क्या होता है? बीच में। इन सबका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स का मतलब मिडिल से है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका मतलब मिडिल से है, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दी गई है उस ऑब्जर्वेशन का बीच का यानी मिडिल का जो डिजिट मिलेगी वही मीडियन होगी। अब दो बातें होती हैं, अगर जो हमारी डिजिट्स या ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर में है, काउंटिंग में, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? जो बीच वाली दो डिजिट होती हैं उनको प्लस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अगर हमारी ऑड नंबर में है, जो भी डिजिट्स हमको दी गई हैं वो अगर हमारी ऑड नंबर में है, तब हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? तब हम उस बीच वाली डिजिट को ही मीडियन मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे तो उनको हम करेंगे, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना कि मिडिल मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ टू मिडिल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। मीन और मीडियन में इतना सा अंतर है कि मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 होता है। और याद कैसे रखेंगे? मीडियन का मतलब होता है बीच का, यानी मिडिल का। मिडिल का कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके, ठीक है। बस यही तरीका है याद रखने का इसको। चले आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज, यानी एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ जिसमें से 25 में से मार्क्स सभी को दिए गए। स्टूडेंट कितने थे? 15 स्टूडेंट थे, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें मोड और मीडियन निकालना है और ये भी बताना है क्या मोड और मीडियन सेम है। तो सबसे पहले जो काम हमें करना होगा वो लिखना होगा अरेंज these observations in ascending order, ठीक है। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है ना हमारे पास, वहां से लिखना स्टार्ट करेंगे 5, उसके बाद 9, देन 10, और ऐसे मार्क लगाते जाइए मेरे तरह, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर अभी छूट गया है, ठीक है। 10 के बाद क्या नंबर है? 10 के बाद, 10 के बाद है 12, देन 15। तो लिखेंगे यहाँ पर 12,
15, ठीक है। 15 के बाद 16, ठीक है। देन 16 के बाद सीधा आते हैं हम यहाँ पे 19। अब देखिए 24 टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, तो 20 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अब 20 के बाद कौन सी डिजिट है यहाँ पर, 23, 23, 24 और ये जो 25 है ये भी 2 टाइम्स है, ठीक। तो 25 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने सारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले मोड बताना है, तो हम पहले मोड बता दें। मोड इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए क्या होगा, कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा टाइम्स लिखी हुई है, तो 20 है वो सबसे ज्यादा टाइम्स लिखी हुई है, तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, मोड इज 20, ठीक है। समझ में आया क्यों किया मोड को 20, बिकॉज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इन दीज टर्म्स इज 20, यानी सबसे ज्यादा बार जो डिजिट हमारे पास आई है, हमें जो मिली है वो क्या है, वो 20 है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। हमने इनको अरेंज किया हुआ है, पहले तो देखिए ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमें अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इवन नंबर होता तो बीच वाले 2 डिजिट लेते, हमारे पास ये ऑड नंबर में डिजिट्स हैं, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग्स क्या है, नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी कैसी है, ऑड है। हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर सीक्वेंस में लगाए यहीं से देखेंगे, ठीक है। 15 को अगर हम हाफ करते हैं तो क्या होगा भाई, 14 का हाफ करेंगे तो 7 राइट साइड में, 7 लेफ्ट साइड में, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक इस तरफ चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक इस तरफ चले गए, कौन सा डिजिट रह गया बीच में, क्या रह गया, 20। तो अब हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं है, हम करेंगे मीन इज 20, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट इज द मिडल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आर दे सेम, तो आर दे सेम के लिए क्या लिखेंगे, यस, मोड एंड मीडियन, सॉरी हाँ मीडियन लिखेंगे भाई, मैंने यहाँ पर मीन लिख दिया, मीडियन इज सेम, ठीक है। मिल गए तीनों आंसर, समझ में आ गया ना, बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए केवल इसलिए। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स, यानी 11 प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट तो हमें ऑड नंबर है ये, ठीक है, एज इज फॉलोज, कैसे नंबर सबको मिले हैं, किसी ने 6 किसी ने 15, कितने हैं ये, 11 है, क्यों, क्योंकि 11 प्लेयर्स के अलग अलग मार्क्स, ठीक है। फाइंड द मीन, यहाँ पर मीन भी निकालना है, मोड एंड मीडियन, ठीक है। आर द 3 सेम, और ये बताना है क्या ये तीनों सेम है, तो देखिए चलिए पहले मीन निकालते हैं इनका। मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, मीन से भी पहले क्या करते हैं, मीन से भी पहले हम इनको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जो हमारा पहला काम है यहाँ, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इनको, सबसे छोटा डिजिट क्या है यहाँ पर, 6, देन 8, यहाँ पर भी सर्कल करते जाइए, देन 10 टाइम्स है, ठीक है। देन 15 भी, 15 3 टाइम्स है, 15, ठीक है।
15 के बाद क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया 50, उसके बाद 80, ठीक है। अब क्या बचा, 100 और 120। तो देख लीजिए कितनी डिजिट होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए जो सबसे छोटा काम है उसको पहले कर लेते हैं, मोड यहाँ निकाल लेते हैं। मोड, मोड कितना है भाई, कौन सी डिजिट सबसे ज्यादा बार है, जल्दी से बता दीजिए। जो 15 लिखा है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 15 क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब मीडियन देख लेते हैं क्योंकि वो भी बड़ी इजीली निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी कैसी है, ऑड है सीक्वेंस में, ठीक है। हम क्या करेंगे, 11 का अगर 10 का हाफ करते हैं तो 5 होता है, यानी 5 इस साइड ले लो और 5 इस साइड ले लो। कौन सी डिजिट बच गई, 15 बच गई। तो 15 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मीन, मीन के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी डिजिट्स को प्लस करना होगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, 6 8 10 10 15 15 15, 6 8 10 10 15 15 15। और डिजिट्स देखते हैं क्या है, देन 50 80 100 120, 50 80 100 और 120, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जल्दी से मुझे फटाफट प्लस करके बताइए कि इसका प्लस क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका प्लस। इसका जो प्लस आएगा वो आएगा 429 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 429 इसका प्लस आएगा, जिसको 11 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर, 11 4 जा 40, 4 ज्यादा हो जाएगा तो 11 3 जा 33, ठीक है। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा, 9, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, ठीक है। अब 9 को यहाँ लिख लेंगे, 11 9 जा 99, तो कितना आया, कितना आया 39 आंसर आ गया। आप लोगों का आ गया 39, बताइए जल्दी से कि आप लोगों का आ गया, ठीक है। मीन निकल आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या तीनों ऑब्जर्वेशन सेम है, तो लिखेंगे नो, मीडियन एंड मोड आर सेम बट मीन इज नॉट सेम। भाई मीडियन और मोड तो सेम है, वो 15 15 आंसर आ गया, लेकिन मीन हमारा सेम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना, फिर चले आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यानी जो वेट है वो किलोग्राम में है। अभी भी स्टूडेंट कैसे हैं, 15 यानी ऑड है नंबर में, ठीक है। मोड बताना है, क्या करना है, अरेंज कर लेंगे सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखते हैं, अरेंज करते हैं इनको। सबसे छोटी डिजिट आपको कौन सी दिखाई दे रही है भाई, 35 है, 32 भी है, और 32 से छोटी कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 32, ठीक है। और 32 के बाद क्या आएगा, 32 के बाद आएगा 35, ठीक है। और 35 के बाद आएगा 36, ये भी देखते चलना साथ में कौन सी डिजिट कितनी बार लिखी हुई है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 36 के बाद है 37, 37 के बाद 38 और 38 और 38, तो 38 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। अब 38 के बाद किसका नंबर है, 38 के बाद आता है 42, तो 42 तो 1 टाइम ही है, ठीक है। और 42 के बाद 43 43 और 43, 43 43 और 43, ठीक है।
अब क्या रह गया 45, 47 और 50, ठीक है। और एक डिजिट हमारी बीच में छूट गई यहाँ पर, ये 40, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं या इसको थोड़ी सी छोटी सी स्पेस में लिख देते हैं। यहाँ था 38, देन 40, और 40 के बाद क्या था भाई यहाँ पर 42 है ना, 42 है ना, हाँ 42, ठीक है। अब हमारी सारी डिजिट्स हो गई। अब काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब मोड बताइए, बता दीजिए मोड फटाफट, क्या होगा मोड। यहाँ देखिए 38 भी 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मोड मोर देन 1 हो जाएंगे, तो 38 एंड क्या लिखेंगे 43, बोथ आर मोड्स। क्यों, क्योंकि 38 भी 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स है, तो इसीलिए हमारे मोड यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब क्या पूछा है, इफ दे आर मोर देन 1 मोड, तो लिख देंगे यस देयर आर more than one mode, that is 38 and 43, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा था, मीडियन। मीडियन सिंपल है भाई, ऑड नंबर है, बीच का नंबर केवल देखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 14 का हाफ करते हैं तो 77 होगा, तो 7 डिजिट्स एक तरफ रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरफ चले गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरफ चले गए, क्या हो गया आपका मीडियन, क्या हो गया भाई मीडियन, मीडियन हो गया हमारा 40, ठीक है। आ गया आप लोगों का आंसर, मीडियन कितना हो गया, मीडियन हो गया हमारा 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। फिर से क्या निकालना है, मोड एंड मीडियन निकालना है। सारे इस वाली सारी एक्सरसाइज में आपको यही प्रैक्टिस कराई जाएगी कि मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए फिर से अरेंज कीजिए इनको, सबसे पहले अरेंज करना है, बाद में कुछ और करना है। 12 12, तो यहाँ लिखिए 12 12, देन 13 13, ठीक, देन 14 14, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, और 14 एक बार और है, ये रहा एक टाइम मोर 14, देन 16 एंड 19, ठीक है। काउंट करते हैं, 16 एंड 19 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर सिंपल हो गया हमारे लिए मीडियन निकालना। मीडियन क्या होगा भाई, कितनी 9 डिजिट है, तो 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, बीच का कौन सा हो गया 14, तो मीडियन हो गया हमारा 14। अभी तक हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फॉर्मूला भी यूज करेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूले वाले, तो फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, हर बार हाफ हाफ करने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। मोड देखिए, मोड क्या होगा, 14 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो मोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ मीडियन एंड मोड also same, yeah? In this question the median and mode are also same. Next question, true and false बताना है। The mode is always one of the number in a data, क्या जो मोड होता है वो हमेशा 1 ही होता है, हाँ होता तो 1 ही है, ठीक है, ये राइट है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है तो हम एक से ज्यादा मोड निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑब्जर्वेशन में मोड हमेशा एक ही होता है, एक से ज्यादा मोड नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो हमारी मजबूरी है कि हमें वो मोड लिखना पड़ेगा। कोई डिजिट 3 टाइम्स दे दी, दूसरी भी 3 टाइम्स दे दी, तो हम क्या करेंगे, हम 2 मोड्स बताएंगे। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है एकदम करेक्ट है कि एक ही मोड होगा, एक लाइन उसमें ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मीन कैन बी वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, जो मीन होता है वो केवल एक ही होता है, मीन नहीं, मीन एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीन एक ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, मीडियन एक होता है,
बिल्कुल मीडियन यानी मिडिल का नंबर, भाई मिडिल का नंबर भी एक ही होगा ना, मिडिल का नंबर एक ही तो होगा। मिडिल के नंबर दो कैसे हो सकते हैं? अगर मेरे पास 9 डिजिट है तो 4 इधर 4 इधर, जो बीच वाला नंबर है वो मिडिल हो गया, कोई दूसरा नंबर मिडिल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, और डाटा ऑलवेज हैज मोड, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है उसमें हर बार मोड होता है, कोई जरूरी नहीं है। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस मुझे एक एक बार दे दी, अगर सारी ऑब्जर्वेशंस मुझे दो दो बार दे दी, तो मैं मोड कहां से निकालूंगी? नहीं निकाल सकते। तो क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन इज इक्वल टू 9। ये पूछा है कि इन सबका, इन सारे डाटा का जो मीन है वो 9 है, ऐसे नहीं बता सकते। हमें क्या करना होगा? हमें मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना होगा। क्या करेंगे हम इन सबको प्लस करेंगे। तो 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 और डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 8। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको सारी डिजिट्स को प्लस करके एक बार 8 से डिवाइड करना है, तो फटाफट से प्लस कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से प्लस कीजिए। चलिए करते हैं। 6 और 4 10, ठीक है। 8 और 3 11, 10 और 11 21, 21 में 9 प्लस किया तो 30। तो यहां तक हमारा कितना आ गया? यहां तक हमारा 30 आ गया। अब यहां देख लीजिए, 12 और 13 कितना होगा? 12 और 12 24 25, ठीक है, ये 25 हो गया। 25 में 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14 और ये 34। अब क्या करना है हमें? 30 और 34 को प्लस कर दीजिए, 64। अब 64 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या होता है? 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मीन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है? वो हमारा 8 निकल कर आया है। ठीक है, समझ में आ गया आज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब सॉरी, केवल आपको रिवीजन करना है। ठीक है, कल हम न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आई होप आप सब लोगों को चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मेरे समझाने का मेथड अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग सेशन पसंद आने पर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए कल के लिए कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।